जय हिंद दोस्तों। तो हम पिछला वीडियो में बालक शब्द लता शब्द के बारे में पढ़े थे। हम थंबनेल में लिखे थे कि यूट्यूब पे पहली बार आप ट्रिक देखेंगे तो समझ में आया होगा कि यूट्यूब पे पहली बार ही ऐसा ट्रिक बताया गया है। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है संधि। अब देखिए संधि होता क्या है। आज जो हम पढ़ेंगे वो 10वीं के एग्ज़ाम के लिए भी और 12वीं के एग्ज़ाम के लिए दोनों के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोनों में संधि पढ़ना होता है। बस 10वीं में हिंदी संस्कृत दोनों में पूछता है और 12वीं में तो संस्कृत होती ही नहीं, तो सिर्फ हिंदी में पूछता है। संधि के जब हम तोड़ते हैं तो सम जोड़ धी होता है। यहाँ पर देखिए यह हलंत है, इस संस्कृत में इसको हलंत बोलते हैं और हिंदी में इसको हम नुक्ता बोलते हैं। 12 क्लास के लेकिन इसको नुक्ता समझेंगे और 10वीं के लेकिन हलांत भी समझेंगे और नुक्ता भी समझेंगे। इसको धन बोलते हैं। सम प्लस धी, सम धन धी तो हो गया जाके आपका समधि हो गया। समधि समधि मिलन तब होता है जब उसको तिलक मिलता है यानी धन मिलता है। अगर उसको आप धन नहीं दीजिएगा तो समधि मिलन भी नहीं होगा। कहने का मतलब होता है कि संधि के मतलब क्या करना है, आपको मिला देना है, यानी योग यानी जोड़। यही हो गया आपका संधि। एक सम है, एक धी है। सम भी एक तरह से वर्ण ही है और धी भी वर्ण ही है। वर्ण आपको बचपन में पढ़ाया गया होगा। वर्ण क्या होता है आप जानते हैं, तो वर्ण पे हम चर्चा नहीं करने वाले हैं। एक ये भी वर्ण है, एक ये भी वर्ण है, तो दो वर्ण हो गया। तो बोला गया कि दो वर्णों के मेल से, मेल मतलब ये आपका धन हो गया, इसको प्लस भी बोलते हैं, इसी को मेल बोलते हैं। मेल से मतलब दोनों को जोड़ने पर जो नए वर्ण बनेंगे, दोनों को जोड़ते हैं तो नए वर्ण क्या बनता है, संधि। तो बोलता है जो नए वर्ण बनते हैं उसे हम संधि कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, देखिए दो को वर्ण है, ये दोनों को मिला दिए, अब मिलने से जो नए वर्ण बन गया उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम संधि कहेंगे। तो संधि का डिफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए एग्जाम में आपसे परिभाषा नहीं पूछता है, लेकिन हम फिर भी एग्जाम्पल के जरिए हम परिभाषा को प्रूव कर लेते हैं, मैंने साबित करते हैं कि दिया हुआ परिभाषा सही है कि नहीं। संधि मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर क्या होता है, बोलता है स्वर में स्वर की संख्या 11 होती है। जब आपको स्वर वर्ण पढ़ाया गया होगा था स्वर की संख्या कितना होता है, तो स्वर की संख्या 11 होती है। और बोल रहा है कि स्वर संधि किसे कहते हैं, तो बोल रहा है कि अगर अ में आ जोड़ दीजिए, हर्षई में दीर्घ जोड़ दीजिए, हर्षऊ में दीर्घ जोड़ दीजिए, मतलब कि आपस में स्वर को किसी से किसी को भी जोड़ दीजिए। बोले स्वर को स्वर से जोड़ने पर, स्वर को स्वर से जोड़ने पर जो नया वर्ण बनेगा, स्वर वर्ण को स्वर वर्ण से अगर हम जोड़ते हैं और जो नया वर्ण बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम स्वर संधि बोलते हैं। सेम सिचुएशन व्यंजन में होता है। बोलता है स्वर और व्यंजन में अगर नया व्यंजन जोड़ देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, व्यंजन संधि बोल देते हैं। सेम इसमें होता है, इसमें स्वर व्यंजन विसर्ग तीनों होता है। आपस में किसी को भी जोड़ दीजिए तो जो नया वर्ण बनता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इस एग्जाम में इसका कोई डिफिनेशन नहीं पूछता है। अब होता क्या चीज है, पहला होता है आपका स्वर संधि। स्वर संधि के ऐसे कुल प्रकार होते हैं 8। कुल कितने प्रकार होते हैं, कुल 8 प्रकार होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 5 ही पढ़ना होता है और 3 अतिरिक्त होते हैं, मतलब 3 एक्स्ट्रा होता है जो हम लोग बाद में पढ़ते हैं। मतलब स्वर व्यंजन विसर्ग खत्म करने के बाद पढ़ लें, या स्वर 5 खत्म होगा उसके बाद पढ़ लेंगे। ये अतिरिक्त क्या होता है, ये जो आपके संस्कृत के रचयिता हैं पाणिनि, उनके अनुसार 3 एक्स्ट्रा और होते हैं, लेकिन ऐसे मुख्य रूप से 5 ही होता है, कुल 8 होता है। ये बात याद रखिएगा। संधि को तोड़ते हैं तो उसको हम विच्छेद कहते हैं। विच्छेद क्या होता है हम आगे पढ़ाएंगे आपको। और जोड़ते हैं तो उसको हम योग भी कहते हैं, संयोग भी कहते हैं और संधि भी कर देते हैं। ये सब आगे हम पढ़ाएंगे, इसलिए पहले नहीं बताया था। अब मुख्य रूप से 5 कुछ कुछ होता है। तो पहला होता है अकह सवर्ण दीर्घ, बोले तो दीर्घ संधि। दूसरा होता है आद गुना गुण संधि, वृद्धि रेची वृद्धि संधि, इको यंची यन संधि, एचो इसको आधा पटे, इसका माथा नहीं घेरा हुआ, अगर माथा घेर देंगे तो ड हो जाएगा, और माथा नहीं घेरे तो आधा अ। तो एचो आई वा या व, एचो आई वा या व, आई आदि संधि। ये हिंदी नाम हो गया, इसका ही संस्कृत नाम हो गया। अब इधर देखिए, पहला होता है पूर्व रूप, दूसरा प्रगीर्य और तीसरा पर रूप। देखिए पहला होता है आपका दीर्घ संधि। दीर्घ का मतलब होता है क्या चीज, बड़ा होता है।
यदि आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ एवं री के बाद फिर यही बढ़ना है, मतलब फिर रिटर्न में यही बढ़ना आ जाए। रिटर्न में क्या आ जाए, यही वर्ण फिर से आ जाए, मैंने यहाँ से यहाँ तक आ जाए। तो वो आए तो आपस में, मतलब एक दूसरे को आपस में मिलकर क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है, मतलब बड़ा वाला हो जाएगा। सबको जोड़ेंगे तो जो उसमें बड़ा रहेगा वही हो जाएगा। जैसे देखिए है, और आ का जोड़ेंगे तो बड़ा कौन है, तो आ बड़ा है, तो आ हो जाएगा। ये हर्षई दीर्घई में बड़ा कौन है, तो दीर्घ ही हो जाएगा। हर्षौ दीर्घ में बड़ा कौन है, तो दीर्घ बड़ा है, तो दीर्घ हो जाएगा। इसके 3 नियम होते हैं, एक नियम पढ़िएगा तुरंत समझ में आपको। पहला होता है आपका आ का नियम, मतलब पहला में दोनों के बारे में पढ़ेंगे, फिर ये दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे लास्ट में, या सबसे लास्ट में। यह पहला था आ का नियम। बोले तो अ में अ जोड़ दे, चाहे तो अ धन आ धन आ धन आ, मतलब एक दूसरे से किसी को भी जोड़ दीजिए, आ कैसू आगे पीछे करके जोड़ दीजिए तो क्या हो जाता है, आ हो जाता है। अ बड़ा कि आ बड़ा, तो आ बड़ा, तो बड़ा मतलब दीर्घ, तो दीर्घ हो गया कि ना। अब इसको उदाहरण समारोह अच्छी तरह से समझ लेते हैं। उदाहरण क्या है अपना, विद्या जोड़ आलय, मतलब विद्या इसे लिखल है, बहुत जगह आप देखिएगा विद्या इसे लिखा रहता है, लेकिन हम ऐसे नहीं लिख के ऐसे लिख दिया। अब सवाल है ना, दोनों में से सही कौन है। पूरा बचपन से अभी तक जितना आपने पढ़ाई किया होगा, कहूँ आप नहीं देखे होंगे कि ऐसा भी कहीं अक्षर आपको दिखा मिला है, कहीं लिखा हुआ ऐसा नहीं मिला है आपको, ऐसा लिखा मिला होगा, इसको ध बोलते हैं। ऐसा कोनो शब्द नहीं है, तो ये शब्द आया कहाँ से, ये आया है आधा द और आधा यह मिलके। देखिए यहाँ से गौर से दिखाई देगा आपको, यहाँ से आधा द और आधा यह मिलके लिखा है। तो हम ऐसे नहीं लिखे, हम कैसे लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे, इससे ज़्यादा समझ में आपको आसान हो जाएगा। अगर आप स्कूल का कोनो भी एग्जाम का फॉर्म भरते हुए देखते हो कि विद्यालय ऐसा ही लिखल आपको मिलता होगा। अब समझिए होता क्या है, ये धन देख रहे हैं ना, प्लस, ये प्लस है, यही प्लस नहीं, ये प्लस है, ये एक दूसरे को चापने का काम करेगा, दोनों सटेगा और बाकी हट जाएगा, सटने के बाद बाकी सेम उतर जाएगा। ये प्लस जो है, प्लस के इधर का पहला अक्षर और इधर का पहला अक्षर को अलग हम साइड करते हैं, बाकी सेम टू सेम उतार देते हैं। इधर का पहला अक्षर क्या है, या, धन, इधर का आ, जोर से बोलिएगा आप या, तो आ आता है। इधर प्लाइन से आ है, इधर आइए देखिए नियम, आ और आ मिलकर क्या हो जाता है, आ हो जाता है। सोचिए जब हम आ में आ जोड़ते हैं तो आ हो जाता है, तो अगर हम या में आ जोड़ेंगे तो या हो जाएगा कि ना, हो जाएगा। तो यहाँ पे अपना क्या हो गया, या हो गया। जोर से आप या बोलिएगा तो आ जाता है, मतलब मैच कर गया। ये दोनों का काम हो गया, इतना दूर का अपना हो गया काम। बच क्या चीज गया, इधर से देखिए इतना बच गया, इधर से ल बच गया और यह बच गया। बीच का काम करके क्या आया अपना, या आया, तो बीच में क्या हो गया, या। देखिए विद्यालय, समझ में आपको आया। हिम जोर आलय, आपके विषय विभाग बनाते हैं, इससे हिंदी संस्कृत दोनों का एक ही साथ हो जाएगा। हिम जोर आलय, यहाँ पे देखिए पहले से वाला देखना है, इधर का पहला और इधर का पहला अलग कीजिए, तो यहाँ से अपना म आएगा और यहाँ से आ आएगा। म को अगर हम जोर से उच्चारण बोलते हैं जैसे म, तो अ आता है, सुनाई देता है। अ यहाँ से हो गया आपका आ, इधर देखिए अ और आ मिलके आ होता है कि ना, तो यहाँ पे आपका आ हो गया। अ में हम आ जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, आ हो जाता है। तो अगर हम म में आ जोड़ देंगे तो क्या होगा, अ में आ तो आ, क में अ तो का, तो म में अ जो तो माँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माँ। जोर से माँ बोलिए, उच्चारण कीजिएगा माँ, तो आ आएगा, मतलब कि अपना ये सही है। इतना दूर का काम किए तो क्या आ गया, माँ आ गया। बच क्या गया अपना, ही, इधर से क्या बच गया था, ल और यह, बीच का काम किए तो क्या आ गया, माँ, हिमालय। समझ में आपको यहाँ तक आ गया। तो चलिए अब हम दूसरा नियम पढ़ते हैं। दूसरा अपना है बरी का नियम, जिसको बोलते हैं हम
दीर्घ ई बोलते हैं। देखिए दीर्घ ई का मुंह इधर से होता है, एक का मुंह इधर से होता है, एक का मुंह इधर से होता है। जिसका मुंह बाहर से होता है उसको दीर्घ ई बोलते हैं, जिसका मुंह अंदर से होता है उसको हम हर्ष ई बोलते हैं। अब देखिए दीर्घ ई क्या होता है, बोल रहा है कि इसका है बोला हर्ष ई को जोड़ देंगे दीर्घ ई में, दीर्घ ई हर्ष ई में, माने कैसू आप आगे पीछे करके जोड़ दीजिएगा तो दीर्घ संधि पढ़ रहे हैं तो दीर्घ होगा। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, तो हर्ष ई और दीर्घ ई में सबसे बड़ा कौन है, दीर्घ ई है, तो दीर्घ ई हो जाएगा। अब देखिए दीर्घ ई बोरा गिरी जोड़ इंद्र। अब गिरी क्या होता है, गिरी एक पर्वत है, इंद्र मतलब राजा, पर्वतों का राजा। इसका र देखिए गौर से, तो र जो आगे है इधर से, किधर से, इधर से, बोले इधर से छोटी वाला होगा और इधर से होगा तो बड़ी वाला होगा, तो इधर से है मतलब छोटी वाला है, तो इधर से री हो गया आपका, इधर से हो गया इंद्र ई, इधर से देखिए बड़ी वाला है मतलब इधर से है तो बड़ी वाला है, इसमें छोटी वाला है, इधर बड़ी वाला है, और छोटी वाला बड़ी वाला मिल गया होता है, बड़ी वाला हो जाता है, मतलब दीर्घ ई हो जाता है। दीर्घ ई ऐसे होता है और मुंह इधर से होता है, तो छोटी में बड़ी जोड़ते हैं तो बड़ी हो जाता है, मतलब मुंह उधर से हो जाता है। यहाँ पे भी छोटी री है, इसमें बड़ी जोड़ देंगे तो मुंह घूम जाएगा कि ना, बड़ी ही हो जाएगा। तो इधर से देखिए मुंह इसका हो जाएगा इधर से। अरे यहाँ तक समझ में आया, इसका काम आपको समझ में आ गया तो बस बन गया। बच क्या गया था, गी, इधर बच क्या गया था, आधा न अदर, बीच का चेंज किए तो मुंह किधर से हो गया, इधर से हो गया, गिरिंद्र। क्या हो गया, गिरिंद्र। समझ में आया आपको। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इधर भी मुंह इसका देखिए छोटी सा, इधर बड़ी है, छोटी का मुंह इधर से होता है, बड़ी का मुंह इधर से होता है, तो ये भी बड़ी हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, बड़ी हो गया था इसे, और फिर क्या बच गया, स, गिरीश। समझ में आ गया, चलिए हो गया। तीसरा और अंतिम क्या है, दीर्घ ऊ का नियम। दीर्घ ऊ इसको बोलते हैं, और ऐसा रहता है तो उसको हम हर्ष ऊ बोलते हैं। दीर्घ ऊ का मुंह इधर से रहता है, दीर्घ ऊ का मुंह किधर से रहता है, इधर से रहता है, और हर्ष ऊ का मुंह किधर से रहता है, इधर से मुड़ रहता है। ये आपका दीर्घ ऊ है, और इसको घुमा दिए तो क्या हो गया, आपका हर्ष ऊ हो गया। अब क्या है, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा, गौर से देखिएगा तो आपको एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। देखिए गुरु जोड़ उपदेश, गुरु धन उपदेश, गुरु मतलब शिक्षक, उपदेश मतलब ज्ञान, जो आपको शिक्षक दे रहा है ज्ञान, उस पर दीजिए आप ध्यान। दो चीज, इसका मुंह देखिए गौर से नीचे दिखा लटका हुआ है, अभी ऐसे होता है। बहुत लोग को नहीं पता है कि ऐसा भी पहले होता था। सब लोग जानता है कि रू एक ही होता है, वो सिर्फ लंबाई से खींच दिया, छोटी मुँह ही काम दिया, बड़ी मुँह ही काम दिया, ऐसा नहीं होता। जिसका मुंह नीचे दिखा लपा रहा है उसको हम बोलते हैं हर्ष रू। जिसका मुंह एकदम सीधा टाइट है ना, देखिए एकदम डिफरेंट दिख रहा होगा, तो ये आपका हो गया दीर्घ ऊ। क्या हो गया आपका, दीर्घ ऊ हो गया। आइए आपका क्या हो गया, हर्ष ऊ हो गया। रू भी दो प्रकार का होता है, बस आपको जानकारी नहीं था इसलिए उपदेश दे दिए हम आपको। इसका मुंह नीचे से है, मतलब कैसा है, ऐसा है। हर्ष ऊ धन हर्ष ऊ, तो हर्ष ऊ और धन हर्ष ऊ मिलता है तो दीर्घ ऊ हो जाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दीर्घ ऊ। दीर्घ ऊ का मुंह किधर से होता है, ऐसे एकदम टाइट होता है, तो रू है। इसका ऐसे मुंह है, इधर से हर्ष ऊ है, तो इसका मुंह भी टाइट कर दीजिए। कर दिया टाइट, यहाँ तक समझ में आपको आया। अब बाकी उतारना क्या था, गु, यहाँ से प, यहाँ से देश, गु प देश, बीच में बच क्या गया, रू, गुरु, गुरु पदेश। तालब सा का माथा नहीं गिरेगा। बहुत सा नियम होता है, किस पे पूरा माथा घेरना है, किस पे नहीं घेरना है, ये आपको हिंदी अच्छी तरह से पढ़ाया जाता है। तालब सा का माथा पूरा नहीं घेरते, बाकी दूसरा सा रहेगा तो उसको घेर देगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलिए आज तक यही, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, इतना तक आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं दिक्कत होगा तो आप मैसेज कीजिएगा, दोबारा समझाने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद।